नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल सावरण रिचुअल पे। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं, यदि आप हनुमान भक्त हैं और हनुमान जी में आपकी निष्ठा है, यदि श्रद्धा है, हनुमान जी पे विश्वास है, तो ऐसे भक्त हमेशा हनुमान जी की चमत्कार के खोज में रहते हैं कि हनुमान जी उनके ऊपर कुछ चमत्कार करें, ठीक है? तो ऐसे में एक बहुत ही अनोखा प्रयोग लेकर आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। यदि समझ में नहीं आए तो किसी पंडित से आप सलाह ले लेंगे। लेकिन मुझे आशा है कि जो मैं आपको बताऊँगा, वो काफ़ी सरल तरीका है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है और कोई रिस्क वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है? एक बहुत छोटा-सा प्रयोग है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही बड़ा है। वीडियो आप पूरा देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि कैसे हनुमान जी आपके स्वप्न में दर्शन देकर और आपके मनोकामना को पूरा करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच पाए और इसका आप पूरे तरीके से फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है? मैं जो कुछ भी लेकर आता हूँ गुरु के अच्छे आचार्य से समझकर, बूझकर ताकि किसी प्रकार का कोई गलत संदेश मैं ना दे सकूँ, ठीक है? और वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है? और लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको और क्या चाहिए, ठीक है? तो आइए दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि स्वप्न में हनुमान जी आकर आपकी मनोकामना को कैसे पूर्ति करें। ऐसा कौन-सा प्रयोग है? देखिए, हनुमान जी को लेकर बात करना और उनके प्रयोगों का बात करना बहुत ही बड़ी बात है ना? और मुझ जैसे भक्तों को भक्त तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। मुझ जैसे तुच्छ इंसान यदि कोशिश कर रहा है, तो कहीं न कहीं हनुमान जी की कृपा है, इच्छा है और आपका प्यार है। तो आइए जानते हैं कि यदि हनुमान जी के आप साधक हैं, साधना करना चाहते हैं, हनुमान जी को चमत्कार को देखना चाहते हैं, हनुमान जी को असीम महिमा को देखना चाहते हैं, तो क्या करें उसके लिए, ठीक है? तो दोस्तों, मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ये लगभग 81 दिन का प्रयोग है, ठीक है? और इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, बस ध्यान यही रखना होता है कि आपको 81 दिन तक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, जो कि बड़ी बात नहीं है। यदि आप हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं, हनुमान जी में अटूट विश्वास है, तो उनके चमत्कार को देखने का तो आपके अंदर काफ़ी तीव्र इच्छा रहती होगी। तो आइए इस इच्छा को पूरा करने में हम आपका सहयोग करने का कोशिश करते हैं। बाकी ये आप पे निर्भर करेगी कि कैसे आप 81 दिन डिसिप्लिन मेंटेन करके और इस कार्य को कर पाएँगे। जय श्री राम आप सभी को, हर हर महादेव। तो आइए दोस्तों, समझते हैं क्या है स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन का अनुष्ठान, ठीक है? अनुष्ठान मतलब क्या होता है कि आप एक प्रण लेते हैं, एक प्रतिज्ञा करते हैं, है ना? कि आप 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 11 दिन, है ना? जितने दिन का आपने अ, साधना करने का जो आपने सोचा है, जैसे बहुत लोग 11 दिन का लोग हनुमान चालीसा का अनुष्ठान लेते हैं। देखिए, अनुष्ठान लेकर करना और नॉर्मल करना, दोनों में अंतर ये हो जाता है कि जब आप नॉर्मल करते हैं, तो आप बीच में गैप कर देते हैं। लेकिन जब आप अनुष्ठान करते हैं 1 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, तो है देखने में तो क्या 5 दिन का यदि कोई करने जा रहा है, तो वो 5 दिन बहुत छोटा है, ठीक है? लेकिन अनुष्ठान में है कि आपने ठान लिया, इस टाइम में करना है, इतना बार पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। तो सारी चीज़ें 11 दिन तक आपको फिक्स रहना होता है, फिक्स रखना होता है और आप उसका रिज़ल्ट ज़रूर पाते हैं, ठीक है? तो वैसे ही एक अनुष्ठान है कि स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन का अनुष्ठान, ठीक है? तो स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन संबंधित अनुष्ठान के नियम बहुत सरल है। मैंने पहले ही बताया था, काफ़ी आसान है, इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। यह अनुष्ठान कुल 81 दिन का है, ठीक है? कितने दिन का? 81 दिन का। अच्छा मुहूर्त देखकर इसे प्रारंभ करना चाहिए। मुहूर्त अच्छा देखने का मतलब क्या है? जैसे मंगलवार को आप शुरू कर सकते हैं, शनिवार को शुरू कर सकते हैं और बीच में ध्यान रखना है कि कोई ग्रह वगैरह नहीं हो, है ना? किसी प्रकार का कोई दोष नहीं हो, कोई बच्चा जन्म घर में नहीं लिया हो या फिर किसी का मृत्यु हो गया हो आपके नज़दीकी जान-पहचान में, आपके संबंधों में, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप इस बार इसको आप शुभ दिन मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं, ठीक है? अनुष्ठान काल में ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य है। मैंने पहले ही बोला डिसिप्लिन मेंटेन रखना है तथा झौर, नख, कृंतन, मद्यपान और मांसाहार सर्वथा निषिद्ध है ना? मांसाहार या फिर ड्रिंक वगैरह जो लोग लेते हैं, वो सब जितने दिन तक आप अनुष्ठान करेंगे, वो लेना बिल्कुल निषिद्ध है, ठीक है?
क्योंकि हनुमान जी सात्विकता का प्रतीक है ना? इनका जो भी पूजा-पाठ आप करते हैं, सात्विक तरीका से करते हैं। तो जो भी नेगेटिव फूड है ना? उसको वर्जित करें। इसमें जैसे क्या बताया है कि मद्यपान, मांसाहार वगैरह नहीं लेना है। लेकिन आप इसका मतलब ये भी हो गया, ये तो हार्ड हो गया तो इसको मेंशन कर दिया गया। लेकिन इस बीच आप कोशिश करें कि यदि आप लहसुन, प्याज भी त्यागें, तो बहुत ही उत्तम होगा, ठीक है? अनुष्ठान आरंभ के दिन प्रातः काल उठकर शौच, मुखमार्जन और स्नान के अनंतर शुद्ध वस्त्र पहनकर एक लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उस जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान करें। मतलब ये स्टार्ट करने का आपको प्रक्रिया बताया गया है कि जिस दिन आपने सोचा है कि इस दिन से आपको स्टार्ट करना है, मंगलवार या शनिवार, उस दिन आप सुबह उठ जाए। सुबह क्यों? क्योंकि यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त में इस कार्य को स्टार्ट करते हैं और 81 दिन तक करते हैं, तो उत्तम ही उत्तम है। इस बात को आप भी समझते हैं, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ऊर्जा का जो प्रभाव है ना, वो घटते जाता है। जैसे आप सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे इस टाइम का जो दैविक ऊर्जा है, जो माहौल है, वो आपको फिर 10-11 बजे वो चीज़ क्या होता है, वो कम होते जाता है, ठीक है? तो सुबह के टाइम में स्नान करके, जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हो, स्नान कर लीजिए, अच्छे से फ्रेश होकर साफ वस्त्र पहन लेना है। कोशिश करें यदि लाल कलर का वस्त्र हो, तो उसे धारण करें, या फिर नीला कलर का वस्त्र हो उसे धारण करें, या फिर सफ़ेद कलर का, या फिर पीला रंग का। ये 4-5 ज़्यादा शुभ माना गया है, ठीक है? और मंदिर जाना है, घर से ही 1 लोटा जल लेकर जाना है, ठीक है? आप तंबा का जल हो, तंबा का हो, उसमें आप उसको भी अच्छे से साफ कर लें, जो तंबा का जो आपका जो होता है तंबा का जल ढारने का, लोटिया जिसको बोलते हैं, उसमें जल घर से लेकर जाएँ, मंदिर में जाएँ और उससे हनुमान जी को स्नान कराना है, ठीक है? हनुमान जी के मंदिर में जाएँ और उस जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराएँ, ठीक है? प्रथम दिन 1 दाना उड़द हनुमान जी के सिर पर रखकर 11 प्रदक्षिणा करें, ठीक है? इसमें जो उड़द का दो दाल आपको बताया गया है जो बीज, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी का मेन गेम है। मेन तो है आपको मेंटेन डिसिप्लिन भी करना है, और साथ में पहला दिन जो आप जा रहे हैं, तो 1 लोटा जल लेकर जाएँ और साथ में 1 उड़द का दाना लेकर जाएँ, मात्र 1। और उसे क्या करना है, स्नान जब हनुमान जी को करा देना है अच्छे से, उसके बाद क्या करना है सुनिए। प्रथम दिन 1 दाना उड़द हनुमान जी के सिर पर रखकर 11 प्रदक्षिणा करें, है ना? उनके सर पर उड़द का दाल रखना है, पैर पर नहीं। कहाँ पे रखना है? सिर पर रखना है, ठीक है? और 11 बार परिदक्षिणा करें। बाद में नमस्कार करके मन ही मन अपनी कामना श्री हनुमान जी के सामने रखें और फिर उड़द का दाल रखकर उनके सिर पर, ध्यान रहे पैर पर नहीं सिर पर, और उनसे नमस्कार करके प्रार्थना करना है, जो भी आपकी मनोकामना है उसे मन ही मन बोलना है, ठीक है? तथा उड़द का दाना लेकर घर लौट आए। जब आप प्रार्थना कर ले तो फिर उस उड़द के दाना को लेकर घर आ जाना है, ठीक है? और उसे अलग रख दें और उसे किसी एक डब्बा क्या कीजिए, साफ कर लीजिए और उस डब्बे में उसको डाल दीजिए, ठीक है? ताकि इधर-उधर ना हो सके, ठीक है? दूसरे दिन से 1 उड़द का दाना बढ़ाते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया में करना क्या है, पहले दिन जाना है, लोटिया में जल लेकर जाना है, हनुमान जी को अच्छे से स्नान कराना है और उसके बाद उनके सिर पर उस उड़द का जो दाना है, उसको उनके सिर पर रख देना है और प्रार्थना करना है, और मन ही मन जो आपका मनोकामना है, जिसके लिए आप अनुष्ठान कर रहे हैं, वो मन ही मन बोलना है। फिर जब घर आप वापस आ रहे हैं, तो उस उड़द के दाना को लेकर आ जाना है और किसी अच्छे जगह पे, या फिर मैंने जो बोला डब्बा साफ करना है, उस डब्बे में रख देना है, ठीक है? पहले दिन आपको ये करना है, ठीक है? और घर लौट आना है। दूसरे दिन से क्या करना है कि एक-एक दाना बढ़ाना है। जैसे पहले दिन आप 1 उड़द का दाना लेकर गए, तो दूसरे दिन 2 उड़द का दाना लेकर जाना है, तीसरे दिन 3 उड़द का दाना लेकर जाना है, चौथे दिन 4 उड़द का दाना लेकर जाना है। इस तरीके से एक-एक बढ़ाते जाना है, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होगा कि आप उड़द का दाना लेकर घर लौट आएँ और उसे अलग रख दें। दूसरे दिन से एक-एक उड़द का दाना बढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, 41वें दिन जब 40 दिन तक आप ये कर लें, तो 41वें दिन से आपको क्या करना है कि अ, 41वें दिन आप 41 दाना वहाँ पे चढ़ा देंगे, ठीक है? 42वें दिन से एक-एक दाना कम करते जाना है। ठीक है? अब 41 दिन तक बढ़ाना है, उड़द का दाना 1-1, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस तरीके से आपको 41 दिन तक क्या करना है, 1-1 उड़द का दाना बढ़ाना है। और फिर उसके बाद
42वें दिन से एक-एक दाना कम करते जाना है। जैसे अब 41वें दिन तक जो भी दाना आप चढ़ाएँ, ठीक है? 41 दाना तक आप चढ़ाएँ, ठीक है? उसके बाद 42वें दिन से क्या करना है, एक-एक दाना घटाना है, तो 42वें दिन कितना हो जाएगा 40 दाना, ठीक है? उसके बाद 43वें दिन आपको क्या करना है 39 दाना लेकर जाना है और उसके बाद फिर क्या करना है, जब आपका 81 जो लास्ट डे आपका जो डे होगा, है ना? 81 दिन जो लास्ट होगा, उस दिन आपको 1 दाना कर देना है, एक-एक घटाते आना है उस दिन से, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जब 81 दिन पूरा हो जाएगा, तो 81 दिन का ये अनुष्ठान जब पूर्ण हो जाए आपका, तो उसी रात श्री हनुमान जी स्वप्न में दर्शन देकर साधक की जो भी मनोकामना है, उसको पूरा कर देते हैं। स्वप्न में आपको दर्शन देंगे या फिर जो भी आपको महसूस हो और आकर आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है कि जो भी आपने उड़द का दाना मंदिर लेकर गए हैं और घर वापस लेकर आए हैं, जो भी आपने इकट्ठा करके रखा है, उसे रखना नहीं है, ठीक है? उसी दिन कोशिश करें जब आप मंदिर से आ जाएँ उस दिन, है ना? तो उस दिन तो आपको रात में स्वप्न में आएँगे, उसके कल होकर क्या करना है उसको नदी में आस-पास में नदी हो या फिर थोड़ा दूरी हो तो थोड़ा कष्ट कर लें और उसको जाकर नदी में उसको क्या करना है, प्रवाह कर देना है, उसको नदी में डाल देना है, वो बहकर जहाँ भी जाना हो चला जाएगा, ठीक है? तो अब इस बात में इम्पोर्टेंट क्या है ध्यान रखना, स्टार्टिंग करना है, स्टार्टिंग दिन से उड़द का दाल का इसमें प्रयोग है। उड़द का दाना पहले दिन 1 लेना है, दूसरे दिन 2 लेना है, तीसरे दिन 3 लेना है, इस तरीके से 41 दिन तक बढ़ाते जाना है। 42वाँ दिन से फिर जितना आप ले जा रहे हैं उससे एक-एक दाना कम करना है। जैसे 41 दिन तक आप 41 लेकर गए, तो 42वाँ दिन से 40 लेकर जाना है। 43वाँ दिन से आपको 39 लेकर जाना है। इस तरीके से 81 दिन जब पूरा होगा तो उस दिन घटाते जाना है और जब पूर्ण हो जाएगा तो 1 दाना रह जाएगी, तो 1 दाना उस दिन लास्ट दिन लेकर जाना है। और जब लास्ट दिन जब आपका ये अनुष्ठान पूरा हो जाए, जब आप घर आते हैं, तो जो भी आपने उड़द का दाना जमा करके रखा है, उस दिन नहीं, उसके कल होकर क्या करना है, इसको नदी में जाकर प्रवाह कर देना है और निश्चित रूप से ये आपको फलदायी होगा। फलदायी क्या चमत्कार आप देखेंगे किस तरीके से कैसा भी आपका मनोकामना है ज़रूर पूर्ण होगा। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली।